भाभी मैं इसे लेके रिजल्ट लेने जा रहा हूँ। मैंने उनकी बात का जवाब हलीमी से दिया। क्या करोगे देवर जी इसका रिजल्ट लाके? होनी तो इसकी शादी ही है, रिजल्ट हो या न हो क्या फर्क पड़ता है? भाभी ने तंज कसते हुए कहा। शादी आज तो नहीं हो रही ना? मैंने उनके तंज का जवाब देते हुए कहा और अश्विनी को तैयार होने को कहा। तब तक मैं आंगन में ही बैठा था कि वहाँ ताऊ जी, पिताजी, माँ और ताई जी भी आ गए और मुझे तैयार बैठा देख पूछने लगे, ताऊ जी आज ही वापस जा रहा है? मैं, जी नहीं, वो आशु का रिजल्ट आएगा आज वही लेने जा रहा हूँ उसके साथ। पिताजी रिजल्ट लेके सीधे घर आ जाना, इधर उधर कहीं मत जाना, पंडित जी को बुलवाया है अश्विनी की शादी की बात करने के लिए। मैंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि तभी अश्विनी ने ऊपर से सारी बात सुन ली। उसका दिल अब टूट चुका था। मैंने उसे जल्दी आने को कहा और फिर अपनी साइकिल उठाई और उसे पीछे बिठा के पहले उसे मंदिर ले गया और वहां उसके पास होने की प्रार्थना की और फिर सीधे बाजार जाके इंटरनेट कैफे के बाहर रुक गया। मैं, रिजल्ट की चिंता मत कर, तू फर्स्ट ही आएगी देख लेना। अश्विनी, क्या फायदा? उसने मायूसी से कहा। मैं, तेरी शादी कल नहीं हो रही, समझी? थोड़ा सब्र कर, भगवान जरूर मदद करेगा। पर अश्विनी बिल्कुल हार मान चुकी थी और उसके मन में कोई उम्मीद नहीं थी कि कुछ अच्छा भी हो सकता है। करीब 10 बजे रिजल्ट आया और दुकान में भीड़ बढ़ने लगी। मैंने जल्दी से अश्विनी का रोल नंबर वेबसाइट में डाला और जैसे ही उसका रिजल्ट आया मैं खुशी से उछल पड़ा। उसने 97% अंक स्कोर किए थे। ये जब मैंने उसे बताया तो वो भी बहुत खुश हुई और मेरे गले लग गई। हम दोनों खुशी खुशी दुकान से मार्कशीट का प्रिंट आउट लेके निकले और मैं उसे सबसे पहले मिठाई की दुकान पर ले गया और रसमलाई जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी खिलाई। फिर मैंने घर के लिए भी पैक करवाई और हम फिर घर पहुँचे। घर पहुँचते ही देखा तो पंडित जी अपनी आसान पर बैठे थे और कुछ पोथी पत्रा लेके उंगलियों पर कुछ गिन रहे थे। उन्हें देखते ही अश्विनी के आंसू छलक आए और जो अभी तक खुश थी वो फिर से मायूस होकर अपने कमरे में घुस गई। मुझे भी पंडित जी को देख के घर वालों पर बहुत गुस्सा आया। कम से कम कुछ देर तो रुक जाते, आशु कुछ दिन तो खुश हो लेती। इधर अश्विनी के हेडमास्टर साहब भी आ धमके और सबको बधाइयाँ देने लगे, पर घर में कोई जानता ही नहीं था कि वो बधाई क्यों दे रहे हैं। अश्विनी के 97% आए हैं। मैंने सर झुकाए कहा, सिर्फ यही नहीं भाई साहब, बल्कि अश्विनी ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है, उसके जितने किसी के भी नंबर नहीं है। हेडमास्टर ने गर्व से कहा। अरे भाई फिर तो मुंह मीठा होना चाहिए, लालची पंडित ने होठों पर जीभ फेरते हुए कहा। मैंने भाभी को रसमलाई से भरा थैला दिया और सबके लिए परोस के लाने को कहा। इतने में हेड मास्टर साहब बोले, भाई साहब मानना पड़ेगा, पहले आपके लड़के ने 10वीं में जिले में टॉप किया था और आपकी पोती तो 4 कदम आगे निकल गई। वैसे है कहाँ अश्विनी? मैंने अश्विनी को आवाज देकर बुलाया और वो अपने आंसुओं से खराब हो चुके चेहरे को पोंछ के नीचे आई और हेडमास्टर साहब के पांव छुए। उन्होंने उसके सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया। फिर उसने मुझे छोड़ के सभी के पांव छुए और सबने सिर्फ उसके सर पर हाथ रख दिया, पर कुछ बोले नहीं। आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इससे पहले कि रसमलाई परोस के आती पंडित बोल पड़ा, जजमान, एक विकट समस्या है लड़की की कुंडली में। ये सुनते ही सारे चौंक गए, पर अश्विनी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। वो बस हाथ बंधे और सर झुकाए मेरे साथ खड़ी थी। पंडित ने आगे अपनी बात पूरी की। लड़की की कुंडली में ग्रहों और नक्षत्रों की कुछ असामान्य स्थिति है, जिसके कारण इसका विवाह आने वाले 5 साल तक नामुमकिन है। ये सुन के सबके सब सुन्न हो गए, पर अश्विनी के मुख पर अभी भी कोई भाव नहीं आया था। परंतु कोई तो उपाय होगा, कोई व्रत, कोई पूजा पाठ, कोई हवन, कुछ तो उपाय करो पंडित जी। ताऊ जी बोले, नहीं जजमान, कोई उपाय नहीं। जब तक इसके प्रमुख ग्रहों की दशा नहीं बदलती तब तक कुछ नहीं हो सकता। जबरदस्ती की गई तो अनहोनी हो सकती है। पंडित ने सबको चेतावनी दी। ये सुन के सबके सब स्तब्ध रह गए। करीब 10 मिनट तक सभी चुप रहे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था कि तभी मैंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तो अश्विनी को आगे पढ़ने देते हैं। अब 5 साल घर पर रहकर करेगी भी क्या? कम से कम कुछ पढ़ लिख जाएगी तो परिवार का नाम रोशन होगा। ये सुनते ही ताई जी बोल पड़ी, कोई जरूरत नहीं है आगे पढ़ने की, जितना पढ़ना था इसने पढ़ लिया, अब चूल्हा चौका संभाले। 5 साल बाद ही सही पर जाएगी तो ससुराल ही, वहाँ जाके क्या नाम करेगी। इतने में ही हेडमास्टर साहब बोल पड़े, अरे भाभी जी क्या बात कर रहे हो आप? वो जमाना गया जब लड़कियों के पढ़े लिखे होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आजकल तो लड़कियां लड़कों से कई ज्यादा आगे निकल है। शादी के बाद भी कई सास ससुर अपनी बहू को नौकरी करने देते हैं, जिससे न केवल घर में आमदनी का जरिया बढ़ता है, बल्कि पति पत्नी घर की जिम्मेदारियां मिलके उठाते हैं।
हर जगह कम से कम ग्रेजुएट लड़की की ज्यादा कदर की जाती है। वो घर के हिसाब किताब को भी संभालती है। अगर कल को अश्विनी के होने वाले पति का कारोबार हुआ तो ये भी उसकी मदद कर सकती है और ऐसे में सारा श्रेय आप लोगों को ही मिलेगा। आपके समधी समधन आप ही को धन्यवाद करेंगे कि आपने बच्ची को इतने प्यार से पढ़ाया लिखाया है। और अगर इतनी पढ़ाई लिखाई के बावजूद इसके पर निकल आए और ये ज्यादा उड़ने लगी तो, या मान लो कल को इसके जितना पढ़ा लिखा लड़का न मिला तो? ताऊ जी ने अपना सवाल दागा। आपको लगता है कि आपकी इतनी सुशील बेटी कभी ऐसा कुछ कर सकती है? मैंने इसे आज तक किसी से बात करते हुए नहीं देखा। सर झुका के स्कूल आती है और सर झुका के वापस। ऐसी गुणवान लड़की के लिए वर न मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप देख लेना, इसे सबसे अच्छा लड़का मिलेगा, हेडमास्टर साहब ने छाती ठोक के कहा। पर पिताजी कुछ बोलने लगे तो हेडमास्टर साहब बीच में बोल पड़े। भाई साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप बच्ची को आगे पढ़ने से न रोकिए। ये बहुत तरक्की करेगी, मुझे पूरा विश्वास है इस पर। ठीक है हेडमास्टर साहब, ताऊ जी बोले और भाभी को मीठा लाने को बोले। ताऊ जी का फैसला अंतिम फैसला था और उसके आगे कोई कुछ नहीं बोला। इतने में भाभी रस मलाई ले आई, पर उनके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। सभी ने मिठाई खाए और फिर पंडित जी अपने घर निकल गए और हेड मास्टर साहब अपने घर साफ दिखाई दे रहा था कि अश्विनी के आगे पढ़ने से कोई खुश नहीं था और इधर अश्विनी फूली नहीं समा रही थी। घर के सारे मर्द चारपाई पर बैठ के कुछ बात कर रहे थे और इधर मैं और अश्विनी दूसरी चारपाई पर बैठे आगे क्या कोर्स सेलेक्ट करना है उस पर बात कर रहे थे। अश्विनी साइंस लेना चाहती थी, पर मैंने उसे विस्तार से समझाया कि साइंस लेना उसके लिए वाजिब नहीं, क्योंकि 11वीं की साइंस के लिए उसे कोचिंग लेना जरूरी है। अब चूंकि कोचिंग सेंटर घर से घंटा भर दूर है तो कोई भी तुझे लेने या छोड़ने नहीं जाएगा। ऊपर से साइंस लेने के बाद या तो उसे इंजीनियरिंग करनी होगी या डॉक्टरी, और दोनों ही सूरतों में घर वाले उसे घर से दूर कोचिंग, प्रिपरेशन और टेस्ट के लिए नहीं जाने देंगे। अब चूंकि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स उसके लिए बिल्कुल नए थे तो मैंने उसे विश्वास दिलाया कि इन्हें समझने में मैं उसकी पूरी मदद करूंगा। अब अश्विनी निश्चिंत थी और उसके मुख पर हंसी लौट आई थी। वो उठ के अपने कमरे में गई। अगले महीने मेरे पेपर थे तो मैं उन दिनों घर नहीं जा सका और जब पहुंचा तो अश्विनी के स्कूल खुलने वाले थे। मैं पहले ही उसके लिए कुछ हेल्प बुक्स ले आया था। उन हेल्प बुक्स की मदद से मैंने उसे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के टिप्स दे दिए। अब मेरे कॉलेज के रिजल्ट का इंतजार था और मैं घर पर ही रहने लगा था। पार्ट टाइम वाली ट्यूशन भी छूट चुकी थी तो मैंने घर पर रह के अश्विनी को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो अकाउंट्स में बहुत अच्छी हो चुकी थी। जब मेरे रिजल्ट आया तो घर वाले बहुत खुश हुए क्योंकि मैंने कॉलेज में किया था। मैं घर लौटा तो घर वालों ने उस दिन गांव में सबको पार्टी दे डाली, क्योंकि खानदान का मैं पहले लड़का था जो ग्रेजुएट हुआ था। पार्टी खत्म हुई और अगले दिन से ही ताऊ जी ने शादी के लिए जोर डालना शुरू कर दिया, पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। उन्हें शक हुआ कि कहीं मेरा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। इस पर मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस नौकरी करना चाहता हूँ, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहता हूँ। पर वो मेरी बात सुन के भड़क गए कि मुझे भला नौकरी की क्या जरूरत है, भरा पूरा परिवार है और इसमें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। वो चाहे तो उम्र भर मुझे बैठ के खिला सकते हैं। पर मेरे लिए उन्हें समझाना बहुत मुश्किल था। फिर मैंने उन्हें वादा कर दिया कि 40 साल की उम्र तक मुझे नौकरी करने दे, उसके बाद मैं घर की खेती बाड़ी संभाल लूंगा, और साथ ही ये भी वचन दे डाला कि 3 साल बाद मैं शादी भी कर लूंगा। खैर बड़ी मुश्किल से हाथ पांव जोड़ के मैंने सबको मेरे नौकरी करने के लिए मना लिया, पर अश्विनी बहुत उदास थी। मैंने मौका देख के उससे बात की। मैं आशु, तू खुश नहीं है? अश्विनी, चाचू आप नौकरी करोगे तो घर नहीं आओगे, फिर मैं दोबारा अकेली रह जाऊंगी। पहले तो आप 2-3 दिन के लिए घर आया करते थे, पर अब तो वो भी नहीं, सिर्फ त्योहार पर ही मिलोगे। मैं बाबू ऐसा नहीं बोलते, मैं घर आता रहूंगा, फिर अब अगले साल से तो तू भी बिजी हो जाएगी, बोर्ड्स है ना अगले साल। मैं तू चिंता मत कर, मैं हर सेकंड शनिवार घर पर ही रहूंगा, ठीक है? और हाँ, अगर तुझे कुछ भी चाहिए, किताब कपड़े या कुछ भी, तो सीधा मुझे फोन कर देना, मैं तुझे अपने ऑफिस का नंबर दे दूंगा।